बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस्लामाबाद पुलिस के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस हो गई हैं। ये आप एडवर्टाइजमेंट अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम सूटेबल पाकिस्तानी नेशनल कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल। तो इन वैकेंसीज में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर जो फर्स्ट पोस्ट है वो है जी ASI BPS 11 की, और इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 118 और ठीक ठाक पोस्ट हैं। तो इसमें आपने ज़रूर मेक श्योर करना है, अप्लाई करना है। ठीक है। और इसका जो रीजनल कोटा है वो भी आगे मेंशन है। 118 सीट है, फिर आगे रीजनल कोटा डिवाइड किया हुआ है, तो इसको आपने डिटेल से एक दफ़ा देख लेना है, देन फिर आपने अप्लाई करना है। फिर उसके बाद जो एज लिमिट यहाँ पर आपको जो रिक्वायर्ड है वो है जी 18 से 25 साल। 25 साल जो क्लोजिंग डेट है इस एडवर्टाइजमेंट की, वहाँ तक आपकी जो एज है वो 25 साल होनी चाहिए, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो है जी BA BSc, और इसके अलावा इससे इक्विवेलेंट कोई भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, देन आप इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं आप। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर मेंशन है। मिनिमम जो आपकी हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, जो मेल हजरात हैं उनकी 5 फीट 7 इंचज़, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 5 फीट 2 इंचज़। फिर उसके बाद जो चेस्ट है वो है मेल कैंडिडेट्स के लिए 33 मल्टीप्लाई 34.5 इंचज़। ठीक है, ये होनी चाहिए। और उसके बाद जो आपका टेस्ट होता है, ये जो दौड़ का टेस्ट होता है वो है जी 1.5 माइल इन 10.5 मिनट्स फॉर मेल कैंडिडेट्स। ठीक है, एंड 15 मिनट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। तो सेम यही 1.5 माइल्स ही फीमेल कैंडिडेट्स को भी भागना होगा, बट उनके लिए जो टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी 15 मिनट होंगे। तो अभी से आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें ताकि आप जो है उसमें सक्सेसफुल रहें। फिर आगे आ जाएँ, कांस्टेबल की 800 सीटें अनाउंस की गई हैं, और 800 इज़ टू मच। ठीक है, कांस्टेबल की 800 सीटें हैं टोटल। और आगे जो रीजनल कोटा है वो भी मेंशन है। जो ICT के लोग हैं वो 340 लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये आगे मेंशन है। तो इसको आपने डिटेल में पढ़ लेना है। और इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो जस्ट मैट्रिक और इक्विवेलेंट, इससे इक्विवेलेंट कोई भी अगर आपके पास डिग्री है मैट्रिक या इससे इक्विवेलेंट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी फिजिकल स्टैंडर्ड जो मिनिमम हाइट है वो भी मेंशन है, 5 फीट जो 7 इंचज़ मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 फीट 2 इंचज़ होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो चेस्ट है वो 33 मल्टीप्लाई 34.5 इंचज़ होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए। फिर उसके बाद इसमें जो दौड़ का टेस्ट होगा वो आगे इसकी डिटेल्स मेंशन है, ये मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ। फिर आगे आ जाए, यहाँ पर है जी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, कैंडिडेट शैल हैव टू प्रोड्यूस फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ फिजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो जब आपका फिजिकली टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, तो तब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं। और इसमें मैं आपको एक चीज़ लास्ट जो पॉइंट है वो बता दूं कि ऐसे कैंडिडेट जो नॉन मुस्लिम है या माइनॉरिटी कोटा के अंदर आते हैं, तो उन्होंने एक एफिडेविट जो है वो साइन करवाना है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेट ऑफिसर यानी DCO से। ठीक है, ये लाजमी आपने करवा लेना है। फिर आगे आ जाए, बाकी यहाँ पर फर्दर सीट्स के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर जो असिस्टेंट है BPS 15, इनकी जो पोस्ट है टोटल 19 पोस्ट वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। इनका भी रीजनल कोटा आगे मेंशन है। एज लिमिट 18 से 28 साल है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर जस्ट ग्रेजुएट है एंड मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, और ग्रेजुएशन आपके पास हो। आप ग्रेजुएशन में BA BSc वट एवर कोई भी डिग्री है, बस आपकी 14 पास होनी चाहिए, बस आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीट है यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट, और इसमें BPS 14 पे स्केल है, और टोटल 22 सीटें हैं। ठीक है, और इसमें भी 18 से 25 साल एज लिमिट है आपकी, और इसमें आपने इंटर किया होना चाहिए। अब इंटर में ICS ICOM और FSC प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कुछ भी आपने किया हुआ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो शॉर्ट हैंड आपकी जो स्पीड है वो होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट, एंड टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और इसमें भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज लाजमी होना चाहिए। फिर थर्ड है यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, BPS 14 पे स्केल है। इसमें 5 ही सीटें हैं, और इसमें 18 से 25 साल अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका सेकंड क्लास ग्रेड C के साथ बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए विद कंप्यूटर साइंस फिजिक्स। ठीक है, एंड मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें से किसी डिसिप्लिन के अंदर भी अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है मिनिमम स्पीड ऑफ 10,000 की डेप्रेशन पर आवर फॉर डाटा एंट्री वेरिफिकेशन, एंड इसमें भी कंप्यूटर आपको लाजमी आना चाहिए। फिर फोर्थ पर है जी UDC अपर डिवीजन क्लर्क, ये पे स्केल 13 है, और इसमें टोटल 16 सीटें हैं। 18 से 25 साल अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें भी आपको इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए और कंप्यूटर आपको आना चाहिए। पांचवी यहाँ पर जो पोस्ट है वो है जी LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, 23 टोटल इसमें सीटें हैं। 18 से 25 साल अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास जस्ट मैट्रिक होना चाहिए, और मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर नॉलेज इसमें भी लाजमी होना चाहिए। फिर छवीं यहाँ पर जो पोस्ट है वो है जी नाइब कासिद की, और ये पे स्केल 1 है। 18 टोटल इसमें सीटें हैं,
और लोकल बेस्ड जो इस्लामाबाद के लोग हैं जस्टिस में वो अप्लाई कर सकते हैं नायब कासिद के लिए। 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए और इसमें प्राइमरी पास यानी कि 5th क्लास तक आपकी पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद 7वीं जो यहाँ पर वैकेंसी है वो है जी फॉलोअर। फिर इसमें BPS 1 पे स्केल है और 92 सीट्स हैं और इसमें भी लोकल बेस यानी कि इस्लामाबाद के लोग जैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल इसमें भी आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें भी आपकी जो प्राइमरी है वो पास होनी चाहिए और रेलिवेंट स्किल टेस्ट आपसे लिया जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं ऊपर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये सारे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, CNIC, नादरा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है। और एफिडेविट जो माइनॉरिटी कोटा है उनको एफिडेविट भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे। और जनरल इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है विद इन 15 डेज़ ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि आज एडवर्टाइजमेंट आई है तो अगले 15 दिन के अंदर अंदर आपने इसमें अप्लाई कर देना है। कोशिश करें कि अभी आप अप्लाई कर लें, लेट ना करें, ठीक है। ये इस्लामाबाद पुलिस की वेबसाइट यहाँ पर मेंशन है, आप इसके थ्रू यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हैं हमसे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवा दूँगा, ठीक हो गया। और जस्ट ओनली 300 रुपीज़ में। और अगर आप ख़ुद करना चाहते हैं तो ये तो और अच्छी बात है, आप ख़ुद कर लें तो ये प्लस पॉइंट है। और वैसे मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो भी अपलोड कर दूंगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को अगेन एंड अगेन वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप कर लेंगे। और इसमें जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो है जी टोटल 1500 रुपये, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस की जो करेक्टर वेरिफिकेशन है, ठीक है, उसमें से 1000 रुपये उसके होंगे और रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 500 रुपये, ठीक है। अगर एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा सीट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके लिए आपने सेपरेट फ़ी जो है वो सबमिट करवाना होगी। और फ़ी आप जो है वो वन लिंक के थ्रू भी करवा सकते हैं, ATM के थ्रू भी करवा सकते हैं, ईजी पैसा, जैज़ कैश और PSID जनरेट करके भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये आप पर है, आप जिस तरह भी आपको ईजी लगे आप करवा सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें एक पॉइंट ये भी है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और मैनुअल एप्लीकेशन आप सबमिट नहीं करवा सकते, ठीक है। तो बस ये सिंपल सी है। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप ये इस्लामाबाद पुलिस का यहाँ नंबर है, आप इस पर कॉल करके या ईमेल करके आप वो अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको उस कमेंट का आंसर भी दे दूँगा। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।